कहानी के शुरुआत में दिखाया गया कि यहाँ इस दुनिया में पॉपुलेशन इतना ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट इस बात को लेकर काफी ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए काफी कम जगह बची हुई थी। इसीलिए इस मैटर को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट यह सोचने लग जाती है कि क्यों ना मार्स पर विजिट कर लिया जाए, उधर के एटमॉस्फेयर को देखा जाए कि क्या इंसान वहाँ जिंदा रह सकते भी हैं या नहीं। पता चलता है कि मार्स पर भेजने के लिए गवर्नमेंट और साइंटिस्ट मिलकर कॉकरोच को चुनाव करते हैं, क्योंकि कॉकरोच ही एक ऐसा जीव होते हैं जो सर्दी हो या गर्मी, चाहे कैसी भी मौसम को आसानी से झेल लेते हैं और उन्हें बहुत ही आसानी से भेज भी दिया जाता है। दरअसल इस वक्त 2597 का टाइम दिखाया गया है, जहां पर हम एक लड़के और एक लड़की को देख पाते हैं, जिसमें लड़की का नाम नीना था और लड़के का नाम कुमाची। दरअसल दोनों डर कर भाग कर छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। उन दोनों पर किसी मर्डर का इल्जाम लगा दिया गया था। तभी इन्हें एक डॉक्टर पकड़ लेता है, जो कि वो गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था। देखने से वो कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहा था। खैर, अब वो नीना और कुमाची से कहने लगा, तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। अब वो इन दोनों से कहने लगा, जिस कॉकरोच को 500 साल पहले मार्स पर भेजा गया था, तुम दोनों को उसे मेरे पास लाना होगा, ताकि मैं देख सकूं कि उस पर क्या चेंजेस हुए हैं और इसका फायदा हमारे लिए क्या हो सकता है। इसके बदले में मैं तुम दोनों पर लगे हुए इल्जामों को हटवा दूंगा और तुम्हारे पीछे कोई भी पुलिस गवर्नमेंट्स नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि इसके लिए मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा पैसे भी देने वाला हूँ। उसकी ऐसी बात को सुनकर कुमाची के साथ नीना भी मान जाती है, लेकिन इन्हें तो अभी फौरन ही मार्स के लिए नहीं निकलना था। इन्हें 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं के साथ कुछ और भी लोग थे जो मार्स पर जा रहे थे। दिखाया गया कि 2 साल भी गुजर चुके हैं और अब वो सभी क्रू मार्स पर पहुंच भी जाते हैं। मार्स पर जाते ही ये लोग वहाँ पर बहुत सारे बेहोशी वाले गैस को रिलीज कर देते हैं, ताकि मार्स पर रहने वाले सारे के सारे कॉकरोच बेहोश हो जाए। लेकिन अजीब बात तो यह था कि यहाँ सभी के इधर उधर खोजने के बाद भी यहाँ पर इन्हें एक भी कॉकरोच नहीं मिलता। कुमाची का एक और साथी था जिसका नाम जेन था। अब जब जेन अपने साथी के साथ आगे बढ़ रहा था तो उसे कॉकरोच की जगह 10 फीट का एक क्रिएचर दिखाई दे पड़ता है। उसकी बॉडी बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन फेस से कुछ कॉकरोच जैसा लग रहे थे। उनके हाथ में बड़े से पत्थर जैसा कुछ था कि तभी जेन अपने साथी के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप रहने को कहने लगा, क्योंकि ये क्रिएचर्स मासूम तो नहीं लग रहे थे। इधर नीना और कुमाची भी एक साथ जा रहे थे। उन्हें भी यही क्रिएचर्स दिखाई दे पड़ते हैं। वो उन्हें देखकर डर जाते हैं, लेकिन स्टिल खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी वो कॉकरोच जैसे दिखने वाला क्रिएचर इतनी तेजी के साथ भाग कर आता है कि वो नीना का गर्दन ही तोड़ देता है। वो इतना स्पीड में था कि कुमाची को पता ही नहीं चला कि ये कब हो गया, ऐसा कैसे हो गया। वो वहाँ से तेजी के साथ गायब हो जाता है। बेचारी नीना बेवजह मारी जाती है, जिसके बाद सभी लोग नीना को वापस स्पेसशिप में लेकर आते हैं। यह देखकर डॉक्टर यहाँ पर कंफर्म कर देता है कि ये वही कॉकरोच हैं जो आज से 500 साल पहले धरती से यहाँ मार्स पर भेजे गए थे। और जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर की असर हर एक चीज पर होता रहता है, इसीलिए ये कॉकरोच बड़ा होकर इंसानों जैसा दिखने के साथ साथ काफी फास्ट हो चुके थे। ये इवॉल्व होकर एक बड़े से क्रिएचर में बदल गए। इसके साथ इनमें थिंकिंग एबिलिटी भी थी, जिसका यूज करना काफी अच्छे तरीके से जान चुके थे। यहाँ पर डॉक्टर बताने लगा कि इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, वो ये है कि मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जो तुम लोगों के अंदर इंजेक्ट होते ही उन्हीं कॉकरोच जैसे पावरफुल बना देगा। कुछ टाइम के लिए तुम लोगों में भी एबिलिटीज आ जाएंगी कि तभी वहाँ इनके पास वही कॉकरोच क्रिएचर्स आ जाते हैं कि तभी इनके क्रू में से एक आदमी बाहर आता है जिसने अपने सर पर कोई कपड़ा बांधा हुआ था। वो कहने लगा कि इस इंजेक्शन को मेरे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए। बिना देरी किए उसमें इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। देखने को मिला कि उसके अंदर काफी ज्यादा ही पावर आ चुकी थी। उसके हाथ से आग निकलने लग गई थी, जिसकी वजह से वो अपने सामने खड़े हुए क्रिएचर को जलाकर मार डालता है। इधर एक क्रिएचर उनके कांच से बना हुआ एक रूफ को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। पलक झपकते ही वो वहाँ के 2 लोगों को मार डालता है। वो एक आदमी की गर्दन को उसके धड़ से अलग ही कर देता है। यह देखने के बाद कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उस इंजेक्शन को ले लेता है और बुलेट एंट में बदल जाता है। उसमें काफी पावर्स आ चुकी थी। अब वो क्रिएचर और ज्यादा लोगों को मार ना दे, इसीलिए वो उस क्रिएचर को चीर फाड़ कर मार डालता है। दिखाया गया कि वो कॉकरोच की आर्मी इनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लग गए थे। अब इनका तादाद इतना ज्यादा मात्रा में हो चुका था कि इनका बचना
काफी मुश्किल हो चुका था क्योंकि सभी के सभी पावरफुल थे। इसीलिए बचे हुए सभी क्रू यहाँ से निकलने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इनके स्पेसशिप में एरर आ गया है और ये लोग वहाँ से भागने में नाकामयाब रह गए थे। तभी इन्हें याद आया कि हम पुराने स्पेसशिप से जा सकते हैं, तो क्यों ना उसमें जाया जाए। बिना देरी किए ये लोग उस स्पेसशिप की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन कुमाची को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो नीना को खो दिया था। सभी लोग उसे यहीं पर छोड़कर जा रहे थे, इसीलिए आखिरी बार मिलने के लिए कुमाची नीना के पास जाता है और कहने लगा कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नीना के बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे थे। यहाँ से सभी लोग निकल पाते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल इनके सामने कॉकरोच का पूरा ग्रुप खड़ा था और इन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल हो चुका था कि तभी उनमें से एक और क्रू अपने अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लिया और वो भी एक खौफनाक तरह के क्रिएचर में बदल गया। उसमें भी एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपने मुंह से आग निकालता था। वो अपने मुंह से आग फेंकने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सभी उनसे दूर चले जाते हैं। लेकिन उसके मुंह के आग खत्म होते ही वो कुछ दूरी पर ही रुक जाता है कि तभी सामने से उनकी और भी आर्मी आ रही थी। यह देखकर क्रू के 2 लड़कियां खुद के अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट करती हैं और क्रिएचर में बदल जाती हैं। ये सभी उन क्रिएचर से लड़ने की बहुत कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन उसमें बार बार नाकामयाब होते जा रहे थे क्योंकि वो क्रिएचर उनके सोच से भी ज्यादा मात्रा में स्ट्रांग हो चुके थे। कुछ ही देर के बाद उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो पलट गई, जिसमें से आग निकलने लग गया। उनकी गाड़ी इतनी बार गुलाटी खाती है कि उनकी गाड़ी का भुजा बन जाता है। दोनों क्रू गाड़ी से बाहर निकलकर गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात तो यह था कि गाड़ी का कबाड़ा होने के बाद भी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। दरअसल गाड़ी ऑटोमेटिक थी, इसीलिए वो अपने आप ही चलने लग गई कि तभी वहाँ उन क्रू के पास सभी क्रिएचर्स आ जाते हैं। उन क्रू में से एक का सर ही धड़ से अलग कर देते हैं। एक को वो अपने स्टिक से इतनी जोर मारते हैं कि वो सीधा जमीन के अंदर चला जाता है और इसी तरह से वो सभी क्रिएचर्स उन तीनों को बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। यहाँ पर एक लड़की अपने स्पेसशिप को धरती पर जाने के लिए कमांड दे देती है क्योंकि अब बचे हुए क्रू इस प्लेनेट पर और भी रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे सभी जिस कॉकरोच को पकड़ने के लिए आए थे वो तो अब एक इंसान जैसा क्रिएचर्स में बदल चुके हैं जो कि उनके कंट्रोल से बाहर थे। लेकिन तभी बाहर से इन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती हुई सुनाई देती है। बाहर जाकर देखने पर पता चला कि इनके साथी अब मर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 2 ही डेड बॉडीज थी। इन्हें अब कुछ पता नहीं था कि इनका तीसरा आदमी कहाँ गए। अब कुमाची को काफी गुस्सा आ जाता है। कुमाची, जेन और उसके साथ वाली लड़की तीनों यह देखने के बाद वो भी अपने अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेते हैं और उनमें भी एबिलिटीज का खून दौड़ने लग जाता है। मतलब कि वो भी अपना अपना एक पावरफुल रूप ले चुके थे, जिसके बाद वो अब उन क्रिएचर्स को मारने के लिए उनके बीच चले जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स कैप्टन को मारने वाले थे कि तभी एक लड़की जिसे हमें लग रहा था कि क्रिएचर्स ने मार दिया और वो गायब हो चुकी थी, वो उनमें से एक क्रिएचर की बॉडी को बीच से चीरते हुए बाहर आती है और कैप्टन पर गन से शूट कर देती है। साथ ही वो अपने एक साथी पर पानी फेंकती है। यहाँ पर हमारे सामने एक राज खुलकर सामने आता है कि दरअसल ये दोनों लेडी डॉक्टर के लिए काम करती थीं। ये दोनों एक एक के बारे में डॉक्टर को बताती हैं। शायद हो सकता है कि ये एग इन्हीं क्रिएचर्स का हो कि तभी उसी एग में से 2 क्रिएचर्स बाहर निकल कर आते हैं और तभी स्पेसशिप भी जमीन पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब जब ऐसा होता हुआ वो दोनों क्रिएचर्स देखते हैं तो वो अजीब तरह से आवाज लगाकर अपने लोगों को बुलाने लग जाते हैं। उनकी अजीब सी आवाज को सुनकर नीचे बाकी के सभी कॉकरोच क्रिएचर्स उड़ने लग जाते हैं और किसी तरह करके स्पेसशिप को दोबारा से मार्स पर लैंड करा देते हैं। लेकिन अब कुमाची, जेन और वो तीसरी लड़की ही बचे हुए थे और उन्हें समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वो इनसे आखिर लड़े तो लड़े कैसे। लेकिन यहाँ पर जेन के अंदर का दिमाग चल पड़ता है। वो कहने लगा कि हमें पता है कि इंजेक्शन को एक बार से इंजेक्ट करने से हमें थोड़ी सी एबिलिटी मिलती है। अगर हम इंजेक्शन दूसरी बार लेते हैं तो हमें ज्यादा एबिलिटीज आएंगी और अगर तीसरी बार लें तो हो सकता है कि हम में सारे के सारे एबिलिटीज आ जाए जैसा कि इन कॉकरोच क्रिएचर्स में है। और वो तीनों ऐसा ही करते हैं। जब जेन तीसरी बार इंजेक्शन को इंजेक्ट करता है तो उसके पर निकल आते हैं, जबकि वो तो यही चाहता था और वो धड़ाधड़ करके उन कॉकरोच से लड़ने लग जाता है। मगर यहाँ पर भी इनका प्लान कुछ काम नहीं आता क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वे उन्हें हरा ही नहीं पा रहे थे। यह देखते हुए जेन चौथी बार खुद के अंदर इंजेक्ट करता है। ऐसा करते ही वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और जाहिर सी बात थी कि उसमें पावर्स भी उतने ही होंगे। लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो जाने के बाद जब वो उन क्रिएचर्स को नहीं हरा पाता तो वो काफी ज्यादा थक जाता है। तभी कुमाची आगे आ गया और कहने लगा कि मैं इन्हें हराऊंगा और उनसे लड़ने लग जाता है। कुमाची उनमें
से एक क्रिएचर के पास जाता है तो वो क्रिएचर कुमाची को ही पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी उसकी नजर आसमान में पड़ती है, जो कि वो चीज उड़ते हुए इनकी तरफ आ रही थी। दरअसल ये कोई फीमेल फेरी लग रही थी जिसके आसपास से गोल्डन डस्ट गिर रहे थे, लेकिन पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नीना थी, जो अपने इस रूप में आ चुकी थी। यानी उस टाइम वो मरी नहीं थी बल्कि उसे तो वापस आना ही था। यह देखने के बाद तो कुमाची काफी खुश हो जाता है और नीना की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी क्रिएचर्स को समझ में आ जाता है कि ये उड़ने वाली चीज काफी ग्लो कर रही है, इसीलिए हो सकता है कि जब इस पर शूट किया जाए तो ये ब्लास्ट हो और ये मर जाए। तब वो जालिम क्रिएचर इसी तरह करता है। जैसे ही वो उस पर शूट किया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और नीना फिर से गायब हो जाती है, लेकिन कुमाची भी उसी जगह पर था जिससे वो मर सकता था। इसीलिए यह देखते हुए जेन कुमाची को बचा लेता है और कुमाची नीना को आवाजें लगाते रह जाता है कि वो उसके इतने करीब रहने के बाद भी वो उसे नहीं बचा सका। कुमाची नीना को काफी पसंद किया करता था, इसीलिए अब वो उसे मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। धमाके की वजह से कुमाची बेहोश हो गया था और अगले ही पल जब उसे होश आया तो देखता है कि जेन उसके सामने है, लेकिन अब वो एक पूरा का पूरा क्रिएचर में बदल चुका था। यह देखने के बाद भी कुमाची धरती पर वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेन कहने लगा कि नहीं, मैं अब मार्स का ही एक क्रिएचर बन चुका हूँ, मेरा जमीन पर जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे दोस्त मुझे यहीं पर अब रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी दिक्कत हो। तुम जाओ, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। कुमाची ऐसा करना चाहता तो नहीं था, लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर था। वो बहुत दुखी हो चुका था। वो सोचने लगा कि उसकी दोस्त नीना भी नहीं रही और अब जेन भी यहीं पर रहेगा। अब कुमाची स्पेसशिप की तरफ चला जाता है और उसका अगला टारगेट जमीन ही था। जिसके बाद हम डॉक्टर को देख पाते हैं, जो कि ये सारी स्टोरी दुनिया को बता रहा था और लाइव टेलीकास्ट भी दे रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि उनका पैसों के साथ साथ इतना वक्त खराब हुआ और डॉक्टर भी वहां से कुछ भी न ला पाया और अपने मिशन में फेल हो गया, तो गवर्नमेंट ये हुक्म दे देती है कि इसे जान से मार दिया जाए, क्योंकि इसने वहां मार्स पर जाकर वहां रह रहे जानवरों के साथ खेला है और हमें ट्रैक करने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि डॉक्टर की जो असिस्टेंट थी उसे भी डॉक्टर पर काफी गुस्सा आया हुआ था, मतलब कि डॉक्टर सच में बात का पक्का नहीं था, इसीलिए वो उस पर शूट करने लग जाती है। लेकिन डॉक्टर बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, क्योंकि उसे पता था कि लास्ट में उसके साथ क्या होने वाला है और वो उसकी तरफ आती हुई बुलेट को कंट्रोल कर लेता है। वो काफी स्लो हो जाती है। डॉक्टर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्पाइडर फेंकता है जिसके अंदर से गैस बाहर आती है। गैस को सूंघने के बाद उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वो वहीं पर फौरन मर जाती है। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।